बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज, लियो और सैजिटेरियस यानी बादशाहों के बादशाह बुरूज सुपर फायर साइंस के हवाले से। वो जबरदस्त खूबियां जिनको सुनकर आप चौंक जाओगे, इसके हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगर हम बात करें मेष राशि यानी एरीज बुर्ज हमल, तो इनका रूलिंग लॉर्ड बनता है मंगल यानी कि मार्स। और अगर हम बात करें मंगल की, तो मंगल को एज अ लीडर्स के तौर पे यानी सबसे आगे एक जत्थे के अंदर भी होंगे, सबसे आगे होंगे, पूरे ग्रुप को लीड करने वाले एरीज को समझा जाता है। फायर साइंस के अंदर इनका शुमार होता है। जबकि अगर हम सिंह राशि यानी कि लियो के हवाले से, बुर्ज असद के हवाले से बात करें, तो इनका रूलिंग लॉर्ड तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह यानी कि सन को माना जाता है, सूरज को माना जाता है। और इसी तरह धनु राशि यानी सैजिटेरियस बुर्ज कौस के हवाले से बात करें, तो इनका जो रूलिंग लॉर्ड माना जाता है वो माना जाता है बृहस्पति यानी जिसको गुरु भी कहते हैं, और जुपिटर जिसको कहा जाता है। और याद रखिएगा 12 के 12 बुरूज में सिर्फ यही 3 ऐसे जिनको हम फायर साइंस कहते हैं। सबसे पहले हम इनकी बेहतरीन खूबियों के हवाले से बात करेंगे जिसकी वजह से ये 12 के 12 बुरुज में हट के शुमार होते हैं। याद रखिएगा अगर हम बात करें एरीज, लियो और सेजिटेरियस की, तो लगातार मेहनत करना और जी नहीं चुराना, मेहनत से हार्ड वर्किंग करना, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग होते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और जब तक अपने गोल्स को, अपने जो इन्होंने सोचा हो, जो प्लानिंग की, उसको अचीव नहीं कर लेते, तब तक ये लोग चैन से नहीं बैठते, लगातार मेहनत करते रहते हैं। इसीलिए ज्यादातर एरीज, लियो और सेजिटेरियस कामयाब तरीन होते हैं। वजह यही होती है कि कामयाबी के लिए जिस हद तक जाना है उस हद तक चले जाते हैं। डर के मामले में भी निडर होते हैं यानी कि बहादुर होते हैं और झुकते नहीं है, दरख्त की तरह तनावर रहते हैं यानी कि किसी के सामने झुकना, ये अपनी बेइज्जती फील करते हैं और हमेशा अपने आप के अंदर रहते हैं। सेल्फ स्टीम इनका बड़ा हाई रहता है। याद रखिएगा अगर हम बात करें एरीज, लियो और सेजिटेरियस, क्वालिटीज यानी खूबियों से भरपूर होते हैं। मल्टी टैलेंटेड, मल्टीटास्कर ये लोग समझे जाते हैं। किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, मुश्किल में नहीं देख सकते, फौरन से हाथ बढ़ा के उसकी मदद करते हैं, मुश्किल से निकालते हैं, हर एक की मदद करने को अपना फर्ज समझते हैं। किसी भी काम करने को जज्बा इनके अंदर बेहतरीन होता है यानी कि उसके नताइज को जाने बगैर, अगर इनको पता भी हो कि इसका ये नतीजा होने वाला है या बुरा होगा इनके लिए, तो भी उस काम को करते हैं, उससे पीछे नहीं हटते। किसी के लिए बोलना, किसी का साथ देना, चाहे उनको नुकसान उठाना पड़े उठा लेते हैं, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ते। सबसे बड़ी चीज, शुगर कोटेड करके चीजों को पेश नहीं करते यानी लगी लिपटी लगा के, या यूं कहें कि बहुत मीठा बोल के, या जो बुरे हालात है उसको बताए बगैर। अगर हालात बुरे होंगे तो बुरे बताएंगे यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो बात इनके अंदर चल रही होती है वही इनके बाहर आ रही होती है यानी कि जो दिल में होता है वही जबान पे होता है। इसी वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बोल्ड होते हैं, और जो दिल में आता है वो बोल देते हैं। अक्सर औकात ये चीज इनकी दुश्मन बन जाती है क्योंकि अपने बॉसेस या सीनियर्स के सामने भी कुछ ऐसा बोल जाना जो कि उनको बुरा लग जाए, लेकिन ये जरा भी नहीं डरते और उनके सामने बोल जाते हैं इस तरह। या अपने बड़ों के सामने कुछ ऐसी बात कर देना कि उनको बुरा लग जाए, तो ये भी अक्सर होता है। लेकिन जो दिल में आता है, जो इनको सही लगता है, वो बोल जरूर देते हैं। वो शुगर कोटेड करके या खुशामद करके किसी के सामने पेश नहीं करते। खुशामद से सख्त नफरत होती है और खुशामदी लोगों से भी ये दूर रहने वाले लोग होते हैं। डोमिनेटिंग नेचर के नहीं होते यानी कि कोई इनको डोमिनेट करे ये भी इनको पसंद नहीं होता। डिक्टेट करवाई, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, ये अपनी मर्जी से काम करने के आदी होते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से इनके बॉसेस भी खुश रहते हैं। लेकिन अगर इन पे सख्ती की जाए या अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश की जाए तो मे भी ये लोग जॉब भी छोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इनका एनर्जी लेवल भी कमाल का होता है। कोई काम ठानेंगे तो उस काम को करके रहेंगे, उसके पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि वो काम मुकम्मल नहीं हो जाता। अब जैसे कि हमने इनके रूलिंग लॉर्ड्स का बताया, जैसे हमने एरीज का बताया कि इसका जो है वो मंगल यानी कि मार्स जो कि अब पूंछ के पावर्स के साथ है। लियो का हमने बताया सूरज, जबकि सेजिटेरियस का हमने बताया गुरु। इन तीनों सैयारों की भी आपस में बनती है, दोस्त सैयारे होते हैं। इसलिए अगर ये दोस्त भी है ना, अगर रिश्तों में भी है, किसी किस्म के भी रिश्ते में, तो बेहतरीन रिश्तों में ये लोग होंगे, अच्छे दोस्त भी होंगे। कुछ ऐसी चीजें अब बताने जा रहे हैं जो कि अगर ये सही कर लेते यानी एरीज, लियो और सेजिटेरियस इसको सही कर लेते, इसमें कुछ बेटरमेंट, कुछ बेहतरीन तरीके से इसको सही करने की कोशिश करते हैं, तो इनकी जिंदगी बड़ी आसान होगी, कामयाबियां इनकी कदम चूमेगी और बहुत कुछ अच्छा होता है वो अपनी जिंदगी में देखना शुरू कर देंगे। इनकी लाइफ बेहतर होते हुए नजर आएगी अगर इन बातों पे अमल हो गया।
इन तीनों के अंदर पेशेंस की कमी यानी सब्र की कमी देखी गई है। यानी तजस्सुस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन क्यूरियोसिटी का होना वो तो अच्छी बात है, लेकिन पेशेंस का जो लूज कर देना या सब्र का ना होना ये बड़ा मसला करता है बाज़ औक़ात, और इसकी वजह से भी इनको बहुत नदामत का सामना करना पड़ता है या इनको कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है। तो अगर ये पेशेंस पे अपने कंट्रोल सब्र करना शुरू कर दें तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट जिंदगी के अंदर इनको मिलेंगे। और इसकी वजह इनका फायर साइन है, इनका फायर साइन है चूंकि, और फायर साइन यानी पेशेंस तो होना नामुमकिन है। यदि पेशेंस कोशिश करें तो ये रख सकते हैं, लेकिन अगर ये एज अ फायर साइन अगर अपने आप को समझते हैं जैसे कि ये हैं भी, तो इनके अंदर पेशेंस की अमूमन कमी देखी गई है, जिसकी वजह से मामला बिगड़ जाते हैं। और जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ले लेना, जॉब का छोड़ देना छोटे से इश्यूज के ऊपर, या फिर कोई जल्दबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट कर देना जिससे नुकसान हो जाए, बगैर इन्वेस्टिगेट के जल्दी में कहीं किसी को पैसे दे देना, ब्लाइंड पे जल्दी कर देना, ये सब चीजें बड़ा मसला करती हैं। तो जल्दबाजी कीवर्ड है कि जल्दबाजी का कोई भी काम ये करते हैं तो उसमें इनको अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरी बुरी चीज जो पाई जाती है स्ट्रेट फॉरवर्ड। हालांकि हमने आपको शुरू में ये खूबियों के तौर पे बताया, लेकिन यही चीजें अक्सर खामियां भी बन जाती हैं। यानी कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, लेकिन किसके सामने क्या बोलना है ये सोच लें। अगर बॉसेस के सामने कुछ बोल जाते हैं या सीनियर्स के सामने, तो इससे बचे रहें और थोड़ा सब्र कर लें, ना बोले उनके बोलने पे, या बड़ों के सामने ना बोले, तो बहुत सारी बातें बनेगी ना कि बिगड़ेंगी। तो थोड़ी सी बस इस पे कंट्रोल करने की जरूरत है और ये इसमें कामयाब भी हो सकती। और सबसे बड़ी जो खामी है इनका आग होना यानी फायर साइन होना, और फायर साइन होना यानी गुस्सा बहुत आना, अचानक से फट पड़ना, शॉर्ट टेम्पर्ड के होना, अचानक से अपना अपना क्या कहते हैं सेल्फ कंट्रोल लूज कर देना और सबके सामने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देना, पूरे घर को सर पे उठा लेना। ये चीजें अक्सर मामला बिगाड़ देती हैं, अच्छी भली जिंदगी में आग लगा देते हैं। और हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में भी अक्सर फायर साइंस अगर आपस में हस्बैंड वाइफ है या इनमें से एक भी फायर साइन है, अगर आपका हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है, बताना उनका गुस्सा कैसा रहता है और क्या बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं या बहुत ज्यादा मामला बिगाड़ लेते हैं, या घर के अंदर कैसे हालात होते हैं जब इनको गुस्सा आता है, ये जरूर हमारे साथ आप शेयर कीजिएगा। एक खूबी और एक खामी, यानी एक तो फायर साइन है, ऊपर से एनर्जी लेवल बहुत हाई है। एक एनर्जी लेवल अगर हाई हो और ऊपर से फायर साइन भी हो, तो फिर क्या होता है कि आग जो है वो जंगल की आग की तरह फैलती है। यानी बहुत तेजी से आग का फैलना, बहुत गुस्सा आना, तो सबको अपने लपेट में ले लेना, इस किस्म का इनका गुस्सा होता है। इनकी लव लाइफ, इनकी मैरिड लाइफ, इनके वालिद वालदा के साथ रिलेशंस, यानी बदतमीजी का कर जाना, कुछ उल्टा सीधा बोल जाना, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो बोलने पे कंट्रोल नहीं रहता, कुछ भी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी का होना, जिद्दी बहुत ज्यादा हो जाना, या फिर एग्रेसिव लेवल का ही होना, ये काफी हद तक इनको परेशान भी करता है और इनके फैमिली मेंबर्स भी इनसे परेशान होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, रिश्तों में गड़बड़ी होना या रिश्ते खत्म हो जाना, ये भी बाइस बनते हैं इनके गुस्से के। लेकिन बाद में इनको शर्मिंदगी जरूर होती है, जब अपने गुस्से से बाहर आते, ठंडे मिजाज के हो जाते, तो इनको एक अवेयरनेस आती है कि ये जो मैंने किया, ये जो गुस्सा किया, ये इसके गुस्से में जो मैंने हरकत की है सही नहीं थी, और बाद में माफी भी मांग लेते हैं। या फिर अगर ईगोइस्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा ईगो में चले जाते हैं, तो फिर वो रिश्ता खत्म ही हो जाता है और आपस में बातचीत होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बात हमने शुरू में बताई थी कि इनको डिक्टेशन पसंद नहीं होती, यानी कोई इनको बोले ऐसा करना है वैसे करना है, ये इनको पसंद नहीं होता, लेकिन ये खुद ऐसे होते हैं, खुद डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, यानी किसी को डोमिनेट करना, पॉजेसिवनेस बहुत होती है। हस्बैंड है, वाइफ है, पॉजेसिव बहुत होंगे, या बहुत अगर वाइफ किसी से बात करी तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, या हस्बैंड किसी से बात करे तो इनको शायद फील हो, उनको बेहतर ना लगे, यानी इस तरह का कुछ डोमिनेटिंग, यानी किसी को डोमिनेट करना। तो ऑफिस में भी इनका डोमिनेटिंग नेचर होता है। अगर ये बॉसेस हैं तो बहुत ही डोमिनेटिंग होंगे, और ये आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपका बॉस या सीनियर्स में कोई एरीज, लियो और सेजिटेरियस है तो आप बता सकते हो क्या इनका डोमिनेटिंग नेचर होता है या नहीं होता। आप खुद भी कमेंट कर सकते हो कि आप वाकई में डोमिनेटिंग नेचर के हो। और ये डोमिनेटिंग नेचर अक्सर इनको ऐसा बनाता है कि सामने कोई सफाई दे रहा हो, कोई बता रहा हो कि ये गलती हो गई है, ये मेरा कसूर नहीं है, जो भी है, तो ये सुनते नहीं है, ये अपनी बोलते हैं, यानी ये जो बोलते हैं वो सही है, लेकिन दूसरे जो अपनी सफाई दे रहे हैं वो गलत है, तो अपनी बात वो बनवाते हैं और दूसरों की बात वो नहीं सुनते, या यूं कह लें कि सुनते सबकी, करते हैं अपनी, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दिल से थोड़े इमोशनल भी होते हैं, लेकिन बाहर से देखने वाले इनको समझते हैं बड़े सख्त मिजाज, बहुत अकड़ू और बहुत एटीट्यूड में, लेकिन अंदर से नरम मिजाज और इमोशनली बहुत ट्रिगर्ड होते हैं। अक्सर औकात देखा गया कि इन तीनों यानी एरीज, लियो, सेजिटेरियस का फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा नहीं होता, दोस्त कम होते हैं, और जो लोग जिनको जानते हैं ना
तो इनसे थोड़े खिंचे खिंचे रहते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं कब क्या बोल जाए, कब नाराज हो जाए, कब गुस्सा कर जाए, तो थोड़े कटे कटे से रहते हैं और ये इनके बैरूनी दिखावट की वजह से होता है, अंदर से बहुत नरम मिजाज के होते हैं। अब हम बात करेंगे वो कौन से साल की उम्र है जिसमें एरीज, लियो और सेजिटेरियस भरपूर दौलत समेटते नजर आते हैं, अच्छा पैसा बनाते नजर आते हैं, अच्छा बैंक बैलेंस बनाते हुए नजर आते हैं, प्रॉपर्टी, घर, बंगला, मोबाइल फोन, हर चीज इनके पास होती है, हर अय्याशी की चीज होती है और लग्जरियस लाइफ में, रॉयल लाइफ स्टाइल में दाखिल हो चुके होते हैं, अच्छा पैसा बना रहे होते हैं और पैसों में खेल रहे होते हैं। वो कौन से साल की इनकी उम्र होती है? याद रखिएगा, तकरीबन 28 साल से 28 या 30 आप ले लें, 28 और 30 साल तक ये लोग पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। मेच्योरिटी लेवल हाईएस्ट होता है, यानी 28 साल भी आप ले लें तो 28 साल से अच्छा आप लोग एरीज, लियो और सेजिटेरियस कमेंट्स में बता सकते हो कि वो कौन से साल की उम्र है जिसमें आप अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया था। और अब जब 40 साल की उम्र इनकी पहुंचती तब तक ठीक ठाक पैसा बना लेते हैं, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, मोबाइल फोन, हर अय्याशी की चीज तो नहीं कहेंगे, हर आसाइश की चीज इनके पास होती है। और दूसरी चीज ये कि इनकी लग्जरियस लाइफ स्टार्ट हो जाती है, लग्जरियस लाइफ बना पाते हैं, रॉयल लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, तो हर लिहाज से खुशहाल होते हैं। और याद रखिएगा, 28 से 40 साल की उम्र वो होती है जिसमें ये अच्छा बैंक बैलेंस बना पाते हैं, पैसों में खेलते हुए, छप्पर फाड़ के पैसा कमाते हुए और तेज तरीन दौलत समेटते हुए ये लोग नजर आते हैं। इनकी फैमिली लाइफ अच्छी हो जाती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों से सलूक अच्छा हो जाता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, पैसा भरपूर आता है और हर लिहाज से खुशहाल होते हुए चले जाते हैं, माजी की कमियों को मतलब कम करते हुए नजर आते हैं और अच्छी हर वो चीज जो वो चाहते हैं वो खरीद पाते हैं। आप में से जो लोग एरीज, लियो या सेजिटेरियस है या जो इनको जानते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये लोग क्या वाकई में 28 से 40 के दरमियान अच्छा पैसा बना पाए या नहीं बना पाए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा बाकी के भी जैसे एयर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है, ये चारों के ऊपर हमने वीडियोस बनाई है, वो भी आपको मिल जाएगा वीडियो के एंड में। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।